जहाँ पे वो बोलेगा जी अब आपने सीरियस मैटर है, कंसर्न करें हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, वो सारा उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी आ गई है। वरना जनरल ओपीडी वो हमारी करा देता है, आपकी जनरल ओपीडी करा देगा, हमारी करा बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर के मिलने से पहले आपकी पूरी तशखीस करके आपको दे देगा। और मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी अगर हम देखें, ऑटो के लिहाज से देखें, गाड़ी के लिहाज से देखें कि हमारी ये गाड़ी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो सकता है। तो एई के अंदर मैंने देखा है कि वो गाड़ी के लिहाज से भी क्या कहते हैं कि जी कौन सी गाड़ी है, मॉडल बता दें, ये बता दें, फॉल्ट क्या आ रहा है, आप टाइप करते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए, आपको बता देता है अब आप ये जरा चेक कर लें, इसमें ये फॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे इतना सारा डेटा उस सर्वर के अंदर, उस चीज के अंदर डालना, इंसर्ट करना एआई के अंदर, उसने अपने अंदर एक दुनिया बना रखी है। दुनिया हमने दी है उसको दुनिया तो हमने दी है, लेकिन हमने जब अकाउंट बनाया एंड्रॉइड पे तो उसने हमारे सारे क्रेडेंशियल्स ले लिए, उसने हमारी प्राइवेसी ले ली सारी। आप जो स्नैप लेते हैं, जो डाटा सर्च करते हैं, वो सारा गूगल पे जा रहा है, वो सेव कर रहा है अपने पास। अब शुरू में क्यों नहीं आया एआई? उसके पास इतना डाटा नहीं था, वो छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व था। दिस इज द पॉइंट। कहीं पे डिटेक्शन हो रही है, कहीं पे कुछ छोटा मोटा, उसने एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। नेविगेशन को ले ले, नेविगेशन में आप अगर कोई रोड मैप की नेविगेशन आपको कहीं पहुंचना है तो अभी छोटे मोटे लेवल पे, प्लस वो अपनी मेमोरी में भी रख लेता है। अच्छा, वो आपका लास्ट वाले ट्रिप पे जाना है, बिल्कुल वो पूरा आपको डेटाबेस निकाल देगा। अगर आपने अभी 14 अगस्त मनाई है तो पिछले 14 अगस्त की मेमोरीज आपके सामने ले आएगा। जी बिल्कुल ले आता है। मैंने तो नहीं कहा उसको कि मेरी हर सोशल ऐप के ऊपर वो आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। बिल्कुल, वो पूरी आपकी मेमोरीज, हालांकि मैंने कोई कमांड नहीं दी उसके ऊपर। अच्छा, इसको डाटा किसने दिया? डाटा हमने दिया। जब इतना डाटा उसके पास, गूगल के पास आ गया और वो पूरा तैयार हो गया, तो उसने बोला अब मैं जो है ना अब खेलना शुरू करूंगा। उसने एआई लॉन्च कर दिया, एआई की और ब्रांचेस लॉन्च कर दी और सेंसिटिविटी बढ़ा दी एआई के अंदर। आपने जो बोला वो आगे से वही सर्च करके दे देगा आपको। आपका माइक ऑन हो गया, आपका कैमरा ऑन हो गया, अब आप बचते हो कि यार ये कैमरा ना ऑन रहे, इसके सामने ना कोई एक्टिविटी हो हमारी, पॉसिबल नहीं, सब कुछ ले रहे हो आप, पॉसिबल ही नहीं है। 4 बंदे बैठ के भी बात कर रहे होंगे कि वही थोड़ी देर बाद आप जब मोबाइल खोलेंगे, सर्च इंजन कोई खोलेंगे तो उसके अंदर वही चीजें शो हो रही होंगी। वही चीजें दिखाता है, वही चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल ऑफ है, हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे मोबाइल खोल रहे हैं, सर्च इंजन पे जाए, ऑटोमेटिक हमें वही चीजें सारी उससे रिलेटेड खोल देता है, वही चीजें खोल देगा। उसकी वजह ये है कि वो आपका इंटरेस्ट देख रहा है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, तो आपको वही चीजें ला के देगा ताकि आप उस फील्ड के आगे नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव मटेरियल ला देगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव मटेरियल ला के देगा। ये नहीं कि वो आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखाएगा, आप उसका जो इस्तेमाल करेंगे वही आपको इस्तेमाल सामने दिखाएगा, उसी की फील्ड की राहें खोल देगा आपके। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आजकल का जो नौजवान है वो, उसका दिमाग कुंद हो रहा है। चैट जीपीटी आया 2022 में, 2025 में ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है, 2025 में तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है जी, अब उसमें से कोई अलामा इकबाल नहीं आएगा, मीर तक मीर ना कोई अलामा इकबाल आएगा, क्योंकि उनके पास जितना डेटा था, जितना सोचते थे, जितना करते थे, जितना लिखते थे, जितने जखायर थे, अशार के लिहाज से देख लें या गजलों के लिहाज से या सोच के लिहाज से देख लें, तो वो तो सोचते थे ना, सोचते थे, वो करते थे। तो आज की जनरेशन खत्म, बिल्कुल। अब आने वाले दौर में कोई अलामा इकबाल भी नहीं है, कोई मीर तकी मीर भी नहीं है, क्योंकि हम एआई की मौजूदगी में हमने दिमाग पे जोर डालने खत्म कर दिए। हम दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते ही नहीं है, हम एज अ पोस्ट मास्टर हैं इस वक्त। आपने कोई डाटा आगे डिलीवर करना है, आपने उठाया, चैट जीपीटी पे डाला या एआई पे, किसी भी मेटावर्स हो गया आपका, इल्यूजन, सारे इल्यूजन आगे आपके फ्यूचर ही यही है, आपने उस पर डाला, निकाला, आगे दे दिया। आपकी अपनी एफर्ट का है इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं है, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आप पहला ऑप्शन अवेल करते हो कि मैं जाऊं चैट जीपीटी या एआई की तरफ कि वहां से मैं डाटा उठा लूं, ड्राफ्टिंग हो या कोई भी हो डाटा, आप अपनी मेहनत पे तो हो ही नहीं कुछ। क्योंकि एआई के आने के बाद जितनी ऐप से सारी चेंज हो गई, सारी की सारी। देखें, चैट जीपीटी आ गया, सर्च इंजन उसके चेंज हो गए, उसमें जो फोटोशॉप था वो चेंज हो गया, बहुत सारी एप्स उसने चेंज करके रख दी। उसमें उसके साथ उसके अंदर जो ग्रूम आया, वो ग्रूम भी तो है ना अपनी जगह पे, फास्ट भी हुआ है, ग्रूमिंग भी आई है, उसमें जो हम डालते हैं डेटा वो पहले से ज्यादा अच्छा डेटा भी करके दे रहा है, बहुत इजी भी कर रहा है और हेल्प आउट भी कर रहा है। हेल्पिंग एंड के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर हम उसको उस एंगल के साथ साथ अगर हम ये देखें कि इसकी नेगेटिविटी, ठीक है, एक जनरेशन कुंज़ाइन हम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो है ना। अगर एक वीडियो बनी है, उस वीडियो, किसी की भी वीडियो है, छोड़ दें किसी की भी वीडियो है, अगर एक कोई मेल है, फीमेल है, वो शरीफ आदमी है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, हम कहते हैं कि यार इसकी तस्वीर मिल गई,
इसके ऊपर एआई तो में काम करो, इसकी डांस की वीडियो बना दो। उस बेचारे ने जिंदगी में कभी डांस नहीं किया होगा, उसकी डांस की वीडियो बन के आ जाएगी, एआई बना देगा। और अब देख ही, और ये अभी वो वाले वर्जन चल रहे हैं जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन एजाज भाई, ये फ्री वर्जन वाले हैं। अगर फ्री वर्जन के ऊपर वो इतनी अच्छी वीडियो बना सकता है, और पेड वर्जन के ऊपर तो बिलीव ही नहीं हो सकता कि मैं कहता हूं कि किसी लैब के अंदर चले जाए, वो बोलेंगे नहीं भाई है इसी की। बिल्कुल। अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये देखें कि बहुत डीप में देखना पड़ता है, इसकी आंख की पलक कैसे झपक रही है, ठीक है, इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, इसके लिप्स कैसे चल रहे हैं, वहां से हल्का सा आपकी और हमारी फील्ड है आईटी की, ठीक है, हम अभी भी थोड़ा सा अगर देख लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार ये जो है ना हल्का फेक है, नॉर्मल बंदा तो देख भी नहीं सकता। यहाँ पर इजाजत में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। सो नो नीड टू स्टे एनीवेयर एंड स्टे विद अस। जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम इजाज साहब के पास। इजाज भाई, एआई पॉजिटिविटी को छोड़ दें, पॉजिटिविटी का तो हम यूज कर ही नहीं रहे। चैट जीपीटी खोलते हैं, चैट जीपीटी पे हम कोई अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, शायद ही अगर परसेंटेज में काउंट करें तो 1%, 0.5% कोई इस चीजों को कर रहा हो कि जी कंपनी की मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, चैट जीपीटी को दे दो, वो डेटा आपसे लेगा, आपकी ऐसी बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना देगा, आपको नोट्स बनाने इतने बेहतरीन नोट्स बना के दे देगा, आपने कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऐसे बेहतरीन सब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग कर, ये वो पॉजिटिविटी है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए थी। बिल्कुल। उसको अडॉप्ट करने की वजह हम क्या कहते हैं, ओ यार इसके अंदर घुस जाओ, इसके अंदर ये कर लो, उसकी जासूसी कर लो, उसका ये कर लो, चैट जीपीटी पे ये कर लो। चैट जीपीटी को छोड़ के भी एक ही और इतनी एप्स हैं कि उस पे ये करा लो, उसकी वीडियो बनवा लो, उसकी तस्वीर फेक बनवा लो। बिल्कुल। अच्छा जफर भाई, बात ये है कि आने वाला वक्त जो है ना, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ना तो कोई आलिम ये अपने आप को कह सकेगा कि मेरे पास इल्म का जखीरा है, और ना कोई जाहिल कह सकेगा कि मैं जाहिल हूँ। वो तो सारा कुछ सर्वर पे आ गया, सब कुछ, सिर्फ उसको एक दो एप्लीकेशन मुतारिफ करानी है और वो उस पे सारा जो डाटा डालेगा, बड़े से बड़ा पीएचडी होल्डर भी उस डाटा को बोलेगा कि ये मेरे लेवल का है। तो आने वाला वक्त इतना खतरनाक है, जिस तरीके से हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है इसको और अपने दिमाग के इस्तेमाल को कम कर दिया है। हम आउटसोर्स होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आउटसोर्स होते जा रहे हैं। हम आज कोई सवाल बच्चों से खड़े होकर पूछते हैं तो वो लेफ्ट राइट देखते हैं कि मोबाइल किधर है, उसमें देखें, ढूंढे, बताएं हम क्या सवाल है। ऐसे ही मैं रिसेंटली एक शो कर रहा था, उसके अंदर 14 अगस्त के हवाले से, जी जी, उसमें मैंने 2-4 बच्चों से सवाल पूछा, वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, हालांकि वो कॉमन क्वेश्चन थे हमारे जनरल नॉलेज के, हमारे मुल्क के बारे में, मैशत के बारे में। बट ऑन दैट टाइम दे डोंट हैव द मोबाइल। बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल उस वक्त वो इधर उधर दाएं बाएं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो बगैर मोबाइल के कोई जवाब दे सके। अगर हम अपनी स्कूल लाइफ में देखें तो हमें वो पढ़ाए जाते थे 2 × 2 = 4, वो क्या होता था, काउंटिंग क्या होती थी, एक वो पहाड़ा कहलाता था, क्या कहलाता, ये 2 का है, 3 का है, 4 का है। आज के बच्चों के अंदर वो चीज नहीं है, वो उनको कैलकुलेटर चाहिए, टेबल्स याद नहीं है। और पहले तो मोबाइल, कुछ अर्सा पहले तक मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड होता था, क्लास में ले जाना, बिल्कुल कैलकुलेटर रिस्ट्रिक्टेड होता था एक लेवल तक, लेकिन अब कैलकुलेटर भी अलाउ हो चुका है। और अब मैंने कुछ क्लासेस के अंदर ऐसा देखा है जहां ऑफिशियली मोबाइल अलाउ हो चुका है ड्यूरिंग द एग्जाम। बिल्कुल। असल में जो अब एआई के पास जो है ना, वो नॉलेज है, तजुर्बा नहीं है। नॉलेज है, पहले के वक्तों के लोगों के पास होता था तजुर्बा और नॉलेज दोनों। हमने वो सारा उठा के, भले वो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को 7-8 साल, जहां तक मुझे याद है 7 साल उसने प्रूफ कराने तक की मेहनत की उसने, अचानक ही नहीं होगी उसके पास। हमारी जितनी मेहनत है वो सारी गूगल के पास है, एआई के पास है। अब हम जो कोई भी वर्ड डालते हैं वो आपको उससे रिलेटेड सारी पूरी डिटेल और एक्यूरेट डिटेल देगा, आपको यही कहीं नहीं कहेगा कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, नहीं मेरे पास डाटा नहीं है। अभी आप 4-5 साल और रुक जाएं, उसके बाद आपको, मैं तो इस चीज से डर रहा हूँ कि आगे लोग जो है ये जो फीलिंग्स, अब ये सिर्फ एक पोर्शन रह गया है जो एआई के पास आने वाला है, वो फीलिंग्स है, ह्यूमन फीलिंग्स है, आंसू, इमोशंस, ये सारे जिस दिन उसके पास आ गए, मैं तो डर रहा हूँ उस वक्त से कि लोग शादियां करने से इनकार न कर दें। क्या इमोशंस आ सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? बिल्कुल इमोशंस। मैं तो जहाँ पहले हम लोग, एक मूवी चल रही होती थी स्टार ट्रेक, देखी होगी आपने, पूरी हवा में स्पेस और वो सब कुछ, बटन दबाओ, बटन नहीं होते थे, टच स्क्रीन होती थी, वो आज हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो आज हम देख रहे हैं, जो हम बचपन में देखा करते थे। आर्टिफिशियल उस वक्त होता था
वो आज का रियल है, आज का हम रियल देख रहे हैं, आज का रियल है, रियल देख रहे हैं, हमारी अगली आने वाली फ्यूचर इल्यूशन है। हमें नहीं पता ये सच है या झूठ है। लेकिन जिस तरीके से जब शुरू में पॉलिथीन बैग आए थे वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद थे कि वो सामान कैरी करने के लिए, आज उसी पे ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बैन लग गया है कि जनाब ये